बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो हमारे पास आइडेंटिफायर होता है ये क्या है। देखें, आइडेंटिफायर की अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिफायर का लफ्ज़ी मतलब क्या है, शनाख्त। ठीक है, तो आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई से निकला है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अली, तो अली उसका नेम उसके लिए क्या है, एक आइडेंटिफायर है। जैसे एक स्कूल है, एक कॉलेज है, उसका जो नाम है स्कूल का या कॉलेज का जो नाम है, तो वो उस स्कूल और कॉलेज के लिए क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर का कंसेप्ट है वो हमारे पास सेम ही होता है। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या है कि हम देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को और लेबल को। ठीक है, तो अब इनके हमने क्या रखने हैं, नाम रखने हैं। जब हम इनके नाम रखते हैं और वो नाम क्या होते हैं, यूनिक नाम होते हैं। ठीक है, यूनिक नेम्स होते हैं। तो जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को और लेबल को, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, इन सी लैंग्वेज द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर में कंसिस्ट ऑफ 31 करेक्टर्स। ठीक है, जो आइडेंटिफायर का नाम मैक्सिमम कितने करेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, 31 करेक्टर्स पर। If the name of identifier is more than 31 characters, then the first 31 characters will be used by the compiler. देखें, पहले 31 करेक्टर यूज़ हो जाएंगे अगर हम बहुत बड़ा नाम लिखते हैं। ठीक है, तो उससे ऊपर वाले जो करेक्टर्स होंगे वो क्या कंपाइलर कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो देन है टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की दो टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की अगर हम बात करते हैं तो ये वो आइडेंटिफायर हैं जो लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो प्री डिफाइन बेसिकली जब लैंग्वेज बनाई जाती है उसी वक्त उसको डिफाइन कर दिया जाता है, तो ये कंसेप्ट है प्री डिफाइन का। ठीक है, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर दैट आर यूज फॉर स्पेशल पर्पज इन द सोर्स प्रोग्राम आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, ईच आइडेंटिफायर हैज स्पेशल मीनिंग इन सी। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर को कहते हैं जो लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन कर दिए जाते हैं लैंग्वेज को बनाते हुए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है स्कैन एफ फंक्शन और प्रिंट एफ फंक्शन, ये उसकी क्या है, एग्जांपल है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की। तो स्कैन एफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है और जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये आउटपुट फंक्शन होता है, आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर, दो एग्जाम्पल्स इधर मेंशन है, स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ। यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर होते हैं जो यूज़र क्या है, जैसे हम सब यूज़र हैं। ठीक है, अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम जो बनाता है तो वो प्रोग्रामर होता है। ठीक है, तो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से बना रहा होता है। ठीक है, या यूज़र हम उसको कहते हैं। तो ये वो आइडेंटिफायर होते हैं जो यूज़र और प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। ठीक है, its own identifier in the C program such as variable and user defined functions. The identifier defined by the user in the program are called user defined identifier. जैसे अगर हमने प्रोग्राम में वेरिएबल बनाना है, कोई फंक्शन बनाना है, लेबल बनाना है, तो उसके लिए जो हम उसका नाम रखते हैं तो वो किस आइडेंटिफायर के टाइप में आता है, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर के टाइप में आएगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल का नाम बनाना था एरिया, ठीक है, उसका नाम मैंने रख दिया है एरिया। जैसे एक और आइडेंटिफायर अगर हम बनाएं तो उसका नाम मैंने रख दिया है अली। ठीक है, एक और आइडेंटिफायर हम बना सकते हैं, जैसे मैं कंसीडर कर सकता हूँ क्लास 01। ठीक है, तो ये है हमारे पास आइडेंटिफायर। कौन सा आइडेंटिफायर, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो आज हमने अंडरस्टैंड किया आइडेंटिफायर को, आइडेंटिफायर के टाइप्स को। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।